वेलकम बैक। हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट किया है, इंडेक्स नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स ये टॉपिक्स ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, why it is needed to study index numbers. Let's see. Index numbers are indispensable tools of economic analysis. इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इकोनॉमिक एनालिसिस में। एनालिसिस मतलब स्टडी। सो इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, इकोनॉमिक स्टडी के लिए। विदाउट इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सो यहाँ कुछ पॉइंट्स गिवन है जो कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे एंड समझेंगे इंडेक्स नंबर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज। सो पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए इंडेक्स नंबर हेल्पफुल है। लेट्स सी। इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर्स इन फ्रेमिंग सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज such as agricultural policy, industrial policy, fixation of wages and dearness allowances in accordance with the cost of living etc. सो इंडेक्स नंबर्स पॉलिसी मेकर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। पॉलिसी मेकर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। सो इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए पॉलिसी मेकर्स को एक गाइडलाइन मिलती है थ्रू इंडेक्स नंबर्स, जैसे कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिक्सेशन ऑफ वेजेस सैलरी फिक्स करना, राइट। देन डियरनेस अलाउंसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो सैलरीड पर्सन है, जिनको सैलरी मिलती है, उनको एक टाइप का अलाउंस मिलता है जो कि डियरनेस अलाउंस है अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट। एम्प्लॉयज़ के कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनका जो रहन सहन का खर्चा है उसके अकॉर्डिंग उनको एक डियरनेस अलाउंस मिलता है। सो कितना डियरनेस अलाउंस होना चाहिए, वेजेस कैसे फिक्स करना है, कितना सैलरी मिलना चाहिए, अलग अलग पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए इंडेक्स नंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इंडेक्स नंबर्स जो है वो पॉलिसी फ्रेम करने के लिए पॉलिसी मेकर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्टडी ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज. Index numbers are widely used to measure changes in the economic variables such as production, price, export, imports, etc. over a period of time. सो जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जैसे कि प्रोडक्शन है, प्राइस है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट्स है, ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं, इसमें डिफरेंसेस आते रहते हैं, राइट। सो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो चेंजेस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर मोस्टली यूज़ किया जाता है। और राइट, एग्जाम्पल गिवन है। By examining the index of industrial production for the last 5 years, we can draw important conclusions about the trend of industrial production, whether it shows an upward tendency or a downward tendency. So यहाँ एक example दिया है that for the last 5 years, पिछले 5 सालों का अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल, राइट। सो अगर हम पिछले 5 सालों का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, तो हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी ट्रेंड कैसी चल रही है, अपवर्ड टेंडेंसी है या डाउनवर्ड टेंडेंसी है, प्रोडक्शन ठीक है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स एग्जामिन करेंगे। ऑलराइट, सो इंडेक्स नंबर जो है वो किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल के ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज को स्टडी करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इंडेक्स नंबर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। लेट्स सी. Index numbers are useful for making predictions for the future based on the analysis of the past and present trends in the economic activities. So economic activities के past and present trends को जब हम analyze करते हैं, study करते हैं, तो हम future को predict कर सकते हैं, right? हम समझ सकते हैं कि actually future में किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, उसको हम predict कर सकते हैं, right? So example given है, based on the available data pertaining to imports and export, future predictions can be made. So हमारे पास अगर import and export का डेटा अवेलेबल होगा तो वो डेटा को हम स्टडी करके, एनालाइज करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली फ्यूचर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से होगा, कौन सी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी होंगी, कैसे एक्सपोर्ट्स होंगे, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दस फोरकास्टिंग गाइड्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। सो फोरकास्टिंग की वजह से हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई, राइट। सो इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो यूज टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो प्राइस लेवल में भी चेंजेस आते हैं, राइट। टाइम टू टाइम प्राइस लेवल चेंज होते रहता है, तो जो चेंजेस हैं प्राइस लेवल में उसको कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर का ही यूज़ किया जाता है। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर।
सो इंडेक्स नंबर्स जो है वो गवर्नमेंट को एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स लेने के लिए भी काफ़ी हेल्प करते हैं। एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स मतलब महंगाई को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लेती हैं गवर्नमेंट, कुछ मेजर्स लेती हैं, उसमें भी इंडेक्स नंबर्स जो है वो हेल्प करते हैं। ऑलराइट, देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे द डीए, दैट इज डियरनेस अलाउंसेस टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन द डियरनेस इंडेक्स। सो डीए दैट इज डियरनेस अलाउंसेस को भी पे करने का एक लीगल प्रोविजंस है। जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन्हें डीए मिलता है, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ डियरनेस इंडेक्स। डियरनेस इंडेक्स जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें डीए मिलता है, राइट, डियरनेस अलाउंसेस मिलता है। एम्प्लॉयज़ का जो डीए है वो डिपेंड करता है उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, राइट, उनका जो रहन सहन का खर्चा है उसके ऊपर ही उनको डीए मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उनको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, राइट। सो इंडेक्स नंबर जो है वो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं मेजर्स लेने के लिए कि महंगाई किस तरीके से कम करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, राइट, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स लेने के लिए हेल्प करते हैं, कितना एम्प्लॉयज़ को डीए मिलना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों को लेने के लिए, सारे स्टेप्स को लेने के लिए गवर्नमेंट को इंडेक्स नंबर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स, दैट इज इंडेक्स नंबर जो है फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में प्रेजेंट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। लेट्स सी, डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन दी ओरिजिनल डेटा। सो डिफ्लेटिंग का मतलब क्या है, ओरिजिनल डेटा के अंदर एडजस्टमेंट्स करना, कुछ चेंजेस करना। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, वेज चेंज एक्सेट्रा। सो इंडेक्स नंबर जो है वो प्राइस में जो चेंजेस आते हैं, वेजेस में जो चेंजेस आते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दस, डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। सो डिफ्लेटिंग जो है वो फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑलराइट, सो ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं अंडर सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स, दैट इज इंडेक्स नंबर की या इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में, इसके ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि अभी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ये भी देख लेते हैं। लेट्स सी, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का। द पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, its scope as well as which variable is intended to be measured should be clearly decided to achieve the fruitful result. सो सबसे पहले तो हमें पर्पस डिसाइड करना होगा कि हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट क्यों करें, इसका पर्पस क्या है, राइट। सो इसका स्कोप क्या है एंड कौन से वेरिएबल को हमें मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा सो दैट जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आ सके, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, देन सेकेंडली हमें बेस ईयर को सिलेक्ट करना होगा। बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड इज रेफरेंस ईयर, बेस ईयर को हम रेफरेंस ईयर भी कहते हैं। इट इज़ द ईयर अगेंस्ट विच कंपेरिजन्स आर मेड, बेस ईयर जो है उसके अगेंस्ट में ही हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। जो इंडेक्स नंबर है बेस ईयर के अगेंस्ट ही हम उसे कंपेयर करते हैं, राइट। सो बेस ईयर को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल, दैट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी नेचुरल कैलामिटीज़। तो जो बेस ईयर हम सेलेक्ट करते हैं, जिस भी ईयर को हम एज अ बेस ईयर लेते हैं वो नॉर्मल होना चाहिए, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ईयर में। इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट, और बहुत ज़्यादा दूर का हमें ईयर नहीं कंसिडर करना है एज अ बेस ईयर, राइट। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल 2023 ये हमारा करंट ईयर है, तो हम बेस ईयर किसको लेंगे, 2015 को हम एज अ बेस ईयर ले सकते हैं, 2016 को हम बेस ईयर ले सकते हैं, राइट। सो बेस ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास्ट का नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। एंड नेचुरल कैलामिटीज़ से फ्री होना चाहिए, उसमें कोई नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स, देन हमें आइटम्स को सिलेक्ट करना है। It is necessary to select a sample of the number of items to be included in the construction of the particular index number. Then thirdly हमें आइटम सेलेक्ट करना है, दैट इज बहुत सारे आइटम्स होते हैं, राइट। इंडेक्स नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे कमोडिटीज़ होती हैं, गुड्स होते हैं, उसमें से हमें कुछ सैम्पल्स को सिलेक्ट करना होगा, ऑलराइट। दैट इज सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। देन एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, in the construction of price index number it is impossible to include each and every commodity. So अगर हम price index number calculate कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग commodities होती है, बहुत सारे goods होते हैं, उसके बहुत सारे prices होते हैं, और ये impossible है, ये नामुमकिन है कि हम हर एक चीज़ का, हर एक commodity का price जो है वो include करें, right. सो द कमोडिटी शुड बी सेलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट द टेस्ट, हैबिट एंड कस्टम ऑफ द पीपल। तो हमें सिर्फ वही कमोडिटीज़ का प्राइस सिलेक्ट करना है जो कि लोगों के टेस्ट, उनके हैबिट्स और उनके कस्टम को रिप्रेजेंट करें। बिसाइड दिस ओनली स्टैंडर्डाइज्ड और ग्रेडेड आइटम शुड बी इंक्लूडेड टू गिव द बेटर रिजल्ट।
और इन सभी के अलावा हमें स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड आइटम्स को ही सिलेक्ट करना होगा, सो जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आ सके, राइट। सो बेटर रिजल्ट के लिए हमें ऐसी कम्युनिटी को सिलेक्ट करना है जो कि कंज्यूमर्स के टेस्ट को, हैबिट्स को एंड कस्टम को रिप्रेजेंट करे, एंड साथ ही साथ जो स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड आइटम है हमें वो सिलेक्ट करना होगा, सो दैट जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आ सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द प्राइस कोटेशन। सो प्राइजेस ऑफ द सिलेक्टेड आइटम्स में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप इन द सेम मार्केट। सो जो भी कम्युनिटी हमने सिलेक्ट की है उसकी प्राइजेस जो है वो अलग अलग होते हैं, चेंज होते रहते हैं प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप, राइट। मार्केट तो एक ही है लेकिन अलग अलग प्लेस पे अलग अलग प्राइस होती हैं, अलग अलग दुकानों में भी अलग अलग प्राइजेस होती हैं, राइट। देयरफॉर इट इज डिजायरेबल दैट प्राइस कोटेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एन अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी। सो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से हम प्राइस ले रहे हैं, जो भी एजेंसी से हम प्राइस ले रहे हैं वो अनबायस्ड हो, वो नॉन पार्शल हो, जहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं होती है। हमें ऐसी एजेंसी से ही प्राइस लेनी ज़रूरी है। To achieve accuracy, proper selection of the representative place and person is required. So accuracy, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं वो accurate होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पर्सन हम सिलेक्ट करें, जो प्लेस हम सिलेक्ट करें वो सही होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेजेस। सो एवरेजेस हमें चूज़ करना है। नेक्स्टली, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर्स चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज। सो अगर हमें इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें एक एवरेज को भी चूज़ करना होगा, राइट। जनरली अर्थमेटिक मीन इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स बिकॉज इट इज सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू द अदर एवरेजेस। सो मोस्टली अर्थमेटिक मीन ही यूज़ किया जाता है इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन के लिए, बिकॉज अर्थमेटिक मीन का जो कंप्यूटेशन है, उसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है एज कम्पेयर टू द अदर एवरेजेस। सो मोस्टली इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में अर्थमेटिक मीन यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। Weight refers to the relative importance of the different item in the construction of an index number. So जब हम index number construct करते हैं तो उसमें weight को consider करते हैं। जितनी भी commodity होती है, जो items होते हैं, उसका जो weight होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, उसको consider करना ज़रूरी होता है। अलग अलग items के अलग अलग weights होते हैं, right? Weights are of two types, that is quantity weights Q and value weights, that is P into Q, that is price into quantity, right? जो weights होते हैं वो दो अलग अलग types के होते हैं। एक होता है quantity weight जिसको हम Q से denote करते हैं, एंड दूसरा होता है वैल्यू वेट जिसको हम P इंटू क्यू, दैट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं तो हमें वैल्यू वेट मिल जाता है, राइट। सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स बेटर रिजल्ट्स कैन बी अचीव। सो जितने भी आइटम्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सबका जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग होता है, इसके लिए हर एक आइटम को एक प्रॉपर वेट जो है वो असाइन करना ज़रूरी है, सो जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आ सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब एक अप्रोप्रिएट फार्मूला को सिलेक्ट करना भी ज़रूरी है। लेट्स सी, वेरियस फार्मूलाज आर डिवाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो बनाए गए हैं। चॉइसेस ऑफ द सूटेबल फार्मूला डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। सो इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या है एंड कौन सी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फार्मूला को चूज़ करेंगे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, सो ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर अप किए, दैट इज़ वेरी फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर, जिसमें टोटल 7 पॉइंट्स हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो का जो दोनों टॉपिक्स था वो समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।